हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका इससे पहले मैंने आपको 3 क्लासेस करवा दी हैं जिनमें बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, गुड क्वेश्चंस हैं ये। तो देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स है। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे तो यहाँ कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स होता तो हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है। उसके बाद रूट में से भी हमें जो है फंक्शन को बाहर निकालना पड़ेगा, और क्योंकि बाहर जो है वो tan इनवर्स बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें फंक्शन को बाहर निकालना पड़ेगा ताकि अंदर भी tan ही आए, और tan लाने के लिए ऊपर साइन और नीचे कॉस आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमें जो है पहले से सोचनी है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी जाके आएगा ये। तो पहले इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं कि किस तरीके से इसको करेंगे। तो देखिए आपने पढ़ रखा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। वो क्या होते हैं आपके, जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। ऐसे ही एक फॉर्मूला बनता है सेकंड क्वाड्रेंट का, वो होता है कॉस, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है और एक ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं कि cos 90 सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए cos 90 प्लस जो थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि cos 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ले लेंगे cos 90 को हम लोग π/2 प्लस थीटा कर सकते हैं, ठीक है। 90 को हम लोग π/2 लिख रहे हैं और थीटा को हम लोग जो है x लिख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन x, ये भी यहाँ पर भी जो है x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि 90 को हमने π/2 ले लिया और इसको हमने x ले लिया, तो cos π/2 प्लस x जो होगा वो माइनस साइन x हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को उधर भेज देंगे, जो माइनस साइन है इसको इसके पास भेज देंगे, तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी cos π/2 प्लस x इक्वल्स टू में साइन x। अब हमारे पास साइन x की एक वैल्यू है जो कितनी है, जो कि कितनी है, माइनस ऑफ cos π/2 प्लस x। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग sin x की वैल्यू जो है ऐसे ही पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो देखिए कैसे होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे एक बार, तो हम लिख लेंगे कि y इक्वल्स टू में tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब डायरेक्ट जो साइन x की वैल्यू है वो हम लोग ये पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू में tan इनवर्स, और ये आ जाएगा आपका 1। अब साइन एक्स की जगह माइनस कॉस π/2 प्लस एक्स करेंगे, तो माइनस कॉस π/2 प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये माइनस का तो इधर प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में कॉस π/2 प्लस में एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हम जो हमने सब्स्टिट्यूट किए ये समझ में आई, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट जो था वो हमने, जो हमारा पहला पॉइंट है वो हमने यूज करा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो है हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। वहीं से ही हमने जो है इस वाले कंसेप्ट को उठाया कि कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है कॉस, वहां वो नेगेटिव होता है। वहां से हमने इसी साइन एक्स की वैल्यू जो हमने यहाँ पुट करनी थी वो हमने इस तरीके से निकाल ली कि माइनस कॉस π/2 प्लस एक्स जो होगा वो साइन एक्स की वैल्यू होगी। अब एक दूसरी चीज देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये किस फॉर्मेट में आ रहा है। मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला पढ़ाया था ये कि 1 प्लस में कॉस थीटा जो होता है, ये पहले माइनस वाला देख लेते हैं क्योंकि ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो 1 माइनस में कॉस 2x जो होता है, ठीक है। तो कॉस जो है माइनस निशान है, तो ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब इसको आप इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये हुआ 1 माइनस में कॉस, अब देखिए यहाँ पर 2x है, अगर मैं खाली इसको x कर देता हूँ, अगर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है ना। खाली एंगल को डिवाइड करा है, ना कि पूरे के पूरे आपके एक्सप्रेशन को, ठीक है ना। सिर्फ एंगल डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पर भी एंगल डिवाइड हो रहा है, इसलिए 2 कैंसिल नहीं होता, ठीक है ना। ये आपको पता होगा वैसे।
तो 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए इधर, ठीक है। अब अगर एंगल हमारा यहाँ x है तो हमारा x बाय 2 आ रहा है, और अगर हम लोग इस एंगल को चेंज कर दे 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, इस पूरे की जगह पे अगर मैं ये लिख देता हूं तो यहाँ पर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर x था तो यहाँ पर x बाय 2 आ गया, यानी कि जो भी एंगल यहाँ है उसका हाफ हो गया, वो डिवाइड हो गया 2 से। तो ऐसे अगर यहाँ पर इसकी जगह पर पाई बाय 2 प्लस एक्स आ जाएगा, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका पाई बाय 4 प्लस में एक्स बाय 2, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये पूरा एंगल जो है 2 से डिवाइड हो गया। जब ये 2 से डिवाइड होगा तो पाई बाय 4 हो जाएगा, और जब x डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा आपका x बाय 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। इसी तरीके से सिमिलरली हम लोग 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स को क्या ले सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ये हमारे 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2 प्लस एक्स की पाई बाय 2 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अभी दोनों वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो जब इसको पुट करते हैं तो ये आता है y इक्वल्स टू में tan इनवर्स, ठीक है ना, अंडर रूट में ये इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स की जगह पे आ जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। और अपॉन में इसकी जगह पे क्या जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये आ जाएगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है गाइस। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 2-3 कंसेप्ट इसके अंदर ही यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा आराम आराम से समझना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे ये 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर समथिंग है, ये डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर समथिंग है, अगर ये और दोनों का एंगल अगर इक्वल है तो हम उसको जो है साइन अपॉन कॉस tan लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan, मैं एक बार रूट में लिख के दिखाता हूँ आपको, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। और रूट से जो है tan बाहर आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू में tan इनवर्स, और ये आपका खाली बचेगा क्या tan पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2, ये आपका इस तरीके बचेगा। और यहाँ से हम लोग कर लेंगे tan इनवर्स और tan समथिंग जो होता है वो जो भी थीटा की वैल्यू होती है वही आती है, तो वो हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस में x बाय 2। अब जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, ठीक है, इसका मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप पीछे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लेना प्लीज। बस अब एक लाइन में हमारा आंसर आने वाला है। तो हमारे पास जो पहुंचा है वो y इक्वल्स टू है, तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल्स टू में, क्योंकि पाई बाय 4 कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगी डिफरेंशिएट करने पे, और x बाय 2 का डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 बाय 2 आ जाएगा, 1 बाय 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप। ये नया तरीके का क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है एक तो 1 प्लस साइन एक्स को किस तरीके से ऑपरेट करा गया, ये इसमें नई चीज ये सीखने को मिलेगी आपको, और फिर उसके बाद एंगल किस तरीके से आपको चूज करना है ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। बस ये गेम यहीं तक ही, सिर्फ यहीं पर ही आकर के थोड़ा सा टिपिकल होता है ये क्वेश्चन, बस यहाँ से लेके यहाँ तक आने पर ही थोड़ा टिपिकल होता है, उसके बाद ही इजी हो जाता है, ठीक है। और ये थोड़ी हमारी जो है बैकग्राउंड की नॉलेज है, ये हमें आनी चाहिए। अगर ये 2 चीजें हमें अगर आती हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज कभी कभार ऐसा लगता है कि एंगल यहाँ एक्स ना होकर के थीटा ना होकर के कुछ और अगर आ रहा है, तो फिर वो क्या करता है थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लगता है कि टफ है, लेकिन वो टफ होता नहीं है। आपका अगर फॉर्मूले क्लियर होंगे, फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूलों में अगर आप फॉर्मूलाज में अगर आप एक्स को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, उसको किसी और एंगल में कन्वर्ट करना अगर आपको आता है, आप सीख जाते हैं, तो ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है गाइस। आप इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ रखा है tan इनवर्स sec x प्लस में tan x, इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, ये भी शायद उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि y इक्वल्स टू में हमें दे रखा है tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस में tan x। ठीक है, अब इसका कोई फॉर्मूला तो वैसे होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे या फिर इसको tan की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये 1/cos x हो सकता है। ठीक है, और ये आपका sin x अपॉन में cos x। यहाँ से हम लोग cos x कॉमन ले लेंगे, सॉरी उसका एलसीएम ले लेंगे, तो cos x जो है इस तरीके से आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस sin x। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर से 1 प्लस sin x वाली कंडीशन आ गई है। अब हमें फिर से वही जो है 1 प्लस sin x का एक जो हमने पीछे फॉर्मूला टाइप देखा था वही देखना पड़ेगा कि 1 प्लस sin x जो है 1 प्लस sin x जो है आपका वो किसके बराबर होता है आपका, वो होता है आपका 2 ऑफ साइन स्क्वायर और पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 के। ठीक है, 1 प्लस साइन x जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने देखा था उसी तरीके से। ठीक है ना, ये कर लेते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, या मैं आपको, ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए cos x जो है आपका वो किस तरीके से आ सकता है, ये आ सकता है आपका साइन 90 प्लस एक्स से। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो आपका cos x ही होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x जो आपका वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, यहाँ पर हम साइन 90 प्लस एक्स ही क्यों ले रहे हैं, साइन 90 माइनस एक्स क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि देखिए यहाँ ऊपर भी जो है प्लस का साइन आ रहा है, नीचे प्लस का साइन आ रहा है, और इधर पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर नीचे अलग अलग साइन था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर प्लस साइन है नीचे कोई साइन नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऊपर का एंगल और नीचे एंगल सेम रहेगा तभी जाकर के कोई और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हम लोग प्लस लेके कोशिश कर रहे हैं, वरना ये साइन 90 माइनस थीटा से भी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो cos x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अगर हम लोग इसको इसमें अभी देखेंगे आप कि एंगल जो सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पर मुझे पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 आ रहा है और यहाँ पर जो है साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो पहले पुट करते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है ना, तो tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 अपॉन में, और cos x को हम क्या लिख लेंगे, साइन पाई बाय 2 प्लस में x। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि कोई फॉर्मेट बन नहीं रहा है, साइन से साइन कट भी नहीं सकता है। ठीक है ना, अगर कोई अगर सोचता है या जैसे काट सकते हैं, तो देखिए एंगल सेम नहीं है, यहाँ एंगल अलग है, यहाँ एंगल अलग है, यहाँ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है, यहाँ खाली पाई बाय 2 प्लस एक्स है। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए ये यहाँ से, ये हमने पिछले क्वेश्चन में से पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में से पढ़ा था, ये हमने इस बार इस क्वेश्चन में लगाया है। ठीक है, cos x को हमने sin 90 प्लस एक्स लिखने की कोशिश की है। उसके बाद अब ये तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपने देखा होगा कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 sin x cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले देखिए हमारे पास जो साइन जो है उसका एंगल पाई बाय 2 प्लस एक्स है, और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है वो दे रखा खाली 2x, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो पहले तो इसको लिखते हैं हम साइन x, खाली इस एंगल को 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन x बाय 2 एंड cos x बाय 2। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला ही बोलते हैं इसको। ठीक है, ये डिवाइड कर लिया। अब तो गाइज अब देखिए, अब हम जो है साइन 2x के फॉर्मूला में लिखा 2 साइन x cos x, फिर हमने उसका हाफ एंगल बनाया साइन x में 2 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। अब हमें इस x की जगह पे ये लगाना है, तो यार देखिए इस पूरे x को इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस पूरे x को जो है इससे रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो इसकी जगह पर जब ये लिखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स।
ठीक है। अब आप देखिए x की जगह पे ये पूरा का पूरा आ गया है। अगर यहाँ x था तो हमने ये लिख लिया, यहाँ x था तो यहाँ x/2 था, यानी कि ये वाला x यहाँ पर आकर के 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जब ये लिखा जाएगा तो ये भी जब इधर पहुंचेगा तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन, ठीक है। अभी x ये वाली वैल्यू हो जाएगी इसकी, और ये 2 से डिवाइड भी होगी, तो ये वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड भी करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, तो ये बन जाएगा 2 से डिवाइड होने पे π/4 और x/2, और ये हो जाएगा आपका cos अगेन π/4 प्लस में x/2, ठीक है। इस तरीके से क्या, तो इसका मतलब अब sin x की जगह पर हम लोग जो sin 2x का फॉर्मूला था, तो उससे हमने क्या एक नया फॉर्मूला बनाया यहाँ से sin π/2 प्लस x का, जो कि कितना होना 2 sin π/4 प्लस x/2 और cos π/4 प्लस x/2। अब इसको हम लोग वहां पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इधर लिख देता हूँ एक बार और, ठीक है। यहाँ से फिर हम लोग यहाँ करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2 अपॉन में इस पूरे की जगह पर अब ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन π/4 प्लस x/2 मल्टीप्लाई बाय cos π/4 प्लस x/2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ तक, ठीक है। कि यहाँ से क्या होगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। साइन इस पूरे से इसकी पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा, खाली tan इनवर्स ऑफ, ऊपर बचेगा sin π/4 प्लस x/2 और नीचे बचेगा cos π/4 प्लस x/2। इसका मतलब ये हो जाएगा tan π/4 प्लस x/2, ठीक है। ये आ जाएगा और यहाँ से जो है ये बाहर आ जाएगा आपका एंगल ये वाला, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला पॉइंट हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये रहने देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे हमने नीचे वाला फॉर्मूला बनाया आपकी बार, तो हम लोग क्या करेंगे, आपका जो y इक्वल्स टू है अब क्या रह जाएगा, खाली π/4 प्लस में x/2 आ जाएगा। अब फिर वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड, जब आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका dy/dx, ठीक है। और ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इसका आ जाएगा आपका 1/2, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है sin 2x के फॉर्मूले से sin π/2 प्लस x का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको फॉर्म एंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन अभी और करेंगे हम लोग, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमें दे रखा है डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2 पावर x प्लस 1 इंटू में 3 टू द पावर x अपॉन में 1 प्लस 36 की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 की पावर में x प्लस 1 है और 3 की पावर में x है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास भी पहली बार आया है, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं किस तरीके से। तो लेट y इक्वल्स टू में पहले हम क्वेश्चन को y के इक्वल कर लेंगे, 2 टू द पावर x प्लस 1 इंटू में 3x अपॉन में 1 प्लस 36 की पावर x, ठीक है गाइस। तो अब ये हमने इस तरह लिख लिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, ये साइन इनवर्स x इसको वैसे का वैसे रखेंगे। आप देखिए यहाँ पर 2 की पावर x प्लस 1 दे रखा है इसमें, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं। यहाँ पर हमें जो है ये साइन इनवर्स और ये दे रखा है 2, अब इस 2 की पावर x प्लस में 1 है तो इधर इनटू में 2 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसकी पावर 1 हो जाएगी, पावर दोनों ऐड हो जाएंगे और इनटू में हो जाएगा ये 3 टू द पावर x हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस ये जो 36 है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर और x कर सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने 36 को क्या करा, 6 स्क्वायर कर दिया, और 2x प्लस 1 को क्या करा, 2x और मल्टीप्लाई बाय 1 कर, ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, क्योंकि 2 की पावर 1 होके सेपरेट हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो सामने आ जाएगा इधर, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 6, 6 टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू में 6 टू द पावर x आ गया। ऐसे ही कुछ इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1 प्लस में
इस 2 देखिए पावर की पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2x हो जाएगा बेसिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, x को अंदर ले लेंगे और 2 को बाहर ले लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल रहेंगी। आप 6 स्क्वायर की पावर x कर लीजिए या 6 की पावर x का पावर 2 कर लीजिए, ये दोनों जो है सेम रहेंगी। और ऐसा करने से क्या फायदा होगा, मुझे 6x न्यूमरेटर में मिल जाएगा और 6 टू द पावर x डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। तो 6 टू द पावर x जो यहाँ पर एक डिफरेंट वेरिएबल आ रहा है, वो यहाँ पर हमें दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह मिल जाएगा। अब अगर इसे हम लोग कंपेयर करें, तो अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर विद, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन 2 थीटा का इन द फॉर्म ऑफ tan, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का इन द फॉर्म ऑफ tan थीटा। अगर आप इससे इस पूरी ये जो बीच में जो इक्वेशन दे रखी है, इसको अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 6 टू द पावर x को अगर हम लोग tan थीटा कंसीडर कर लें, तो इस पूरे फॉर्मेट में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6x की जगह हम क्या लेट कर लेंगे, tan थीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए या 6x को हम लोग tan थीटा में पुट करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट 6 टू द पावर x इक्वल्स टू में tan थीटा, ठीक है। ये हमने tan थीटा ले लिया। यहाँ से हम लोग जो है थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमारी हो जाएगी tan इनवर्स, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कराया है काफी बार, और अब तो ये 4th क्लास चल रही है, अब तो आपको आ जाना चाहिए। तो 6 टू द पावर x हो जाएगा, याद रहे 6x नहीं 6 टू द पावर x होगा, ठीक है। इतना आ गया। अब इसको वापस पुट कर देंगे हम क्या इक्वेशन में। तो नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है साइन इनवर्स 2 इंटू में, अब 6x की जगह तो tan थीटा आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू में फिर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स। अब इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, ये tan 2 थीटा आ जाएगा। तो ये आपका सॉरी साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा जो होगा वो क्या बिकम हो जाएगा, अच्छा ये भी हमने y के इक्वल कर रखा था, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नाउ y इक्वल्स टू में दिस, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा जो होगा वो 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल्स टू में 2 थीटा की जगह थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ से ली है इसको रख देंगे, तो 2 इंटू में tan इनवर्स और 6 टू द पावर x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो हाँ अब हम पहुंच गए y इक्वल्स टू में 2 इंटू में tan इनवर्स 6 टू द पावर x पे। अब हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा dy बाई dx हो जाएगा, और अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 2 तो कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, खाली इसका होगा। मैं एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 6 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 यहीं रहेगा, और tan इनवर्स का पहले लगाएंगे, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, जो भी tan का x होता है। तो इसका x कौन है, ये 6 टू द पावर x, तो इसका हो जाएगा तो 6 टू द पावर x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब चेन रूल से इसके x का डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ आपका 6 टू द पावर x, ठीक है। तो ये इनको साथ में लिख देंगे यहाँ पर इक्वल्स टू में, तो 2 अपॉन में 1 प्लस, अब देखिए 6x का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये था देखिए 6x, यहाँ से हमने 6x का होल स्क्वायर था, उसको हमने 6 स्क्वायर पावर x किया था, और ये कहाँ से आया था 36 की पावर x से। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन वैसे का वैसा ही आ जाएगा, 33 पावर x यहाँ पर आ जाएगा। अब खाली हमारा ये पार्ट डिफरेंशिएट होगा, खाली जो चेन रूल से यहाँ पर आया ये। अब ये बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट की पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें ये किस तरीके से डिफरेंशिएट होता है। बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a टू द पावर x एंड log बेस e एंड देन अगेन a, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ पावर ऑफ दिस x, पावर ऑफ दिस a जो कि क्या होगी x हो जाएगा इधर। तो बेसिकली डी बाई डी एक्स ऑफ x जो है 1 होता है, तो फॉर्मूले में ये लिखा नहीं होता, मगर आप अगर किसी और का करेंगे, अगर यहाँ पर x की जगह पर x स्क्वायर हुआ तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप बुक्स वगैरह का देखेंगे तो इससे आगे नहीं दे रखा है, ये डिफरेंशिएशन जो है ना बुक में दिखा नहीं रखी है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है।
लेकिन अगर इस a की पावर की में अगर एक्स स्क्वायर हो या साइन थीटा कॉस थीटा हो तो आपको यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। जब मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कराऊंगा तब ये इसकी कम से कम एक क्लास, एक या दो क्लास लूंगा, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप यहाँ देख लीजिए। तो अब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है 6x है, इसकी जगह पे 6 आ जाएगा, तो इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 6x लॉग बेस e अगेन c, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ उसकी पावर का, तो डिफरेंशिएशन इसकी पावर कितनी है x, वो कितना 1 ही आ जाएगा, तो इधर 1 आ जाएगा ये, ठीक है। बस अब इसको अरेंज करके लिख देंगे, ठीक है। देखिए 6x है, 6 टू द पावर x है, ये एक फंक्शन है। लॉग का लॉग बेस e 6 अलग है, तो इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि ये लॉग का जो 6 है वो है ये, और ये अलग है, तो ये हो जाएगा 2 6 टू द पावर x लॉग बेस e 6 अपॉन में 1 प्लस 36 टू द पावर x, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तो ये एक गुड क्वेश्चन था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा था उसे पहचानना था कंपेयर करके कि वो किस फॉर्मूला से के इक्वल आ रहा है, और फिर हम लोग जो है जो नॉर्मल करते आ रहे थे वो था। इसमें हमने नई चीज क्या सीखी, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टू द पावर x का हमने, या कांस्टेंट टू द पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा ये वाला, ये हम अगली क्लास में और अच्छे से डिटेल में कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है साइन इनवर्स 6x अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक जो है बीच में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप दे दिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था पहले, कभी रूट वगैरह आ जाए तो ऐसा कोई फॉर्मूला तो बनता नहीं है हमारा, फॉर्मूले जो हमने याद किए वो तो इसमें है नहीं, तो रूट अगर आ रहा है तो इसका मतलब इसमें कुछ पुट का होगा और वो बाहर निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ देखने से क्या पता लग रहा है, अब ये 6x का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 9x स्क्वायर से समझ में आ रहा है कि ये पक्का 3x का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ेंगे हम लोग। तो हम पहले कर लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू में साइन इनवर्स 6x अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। वैलिडेशन का पॉइंट दे रखा है लेकिन हमें जरूरी नहीं है, वैलिडेट करके हमें दिखाना नहीं है। साइन इनवर्स, अब देखिए अंडर रूट में अगर मैं इसको 1 माइनस 3x का स्क्वायर कर देता हूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, 9x स्क्वायर आएगा। और देखिए 3x करते के साथ ही मुझे क्या समझ में आया कि 6x को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3x की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा करने से होगा क्या, पहली बात तो मुझे पता क्या चलेगा, पता ऐसा चलेगा कि यार 9x स्क्वायर है, इसको 3x स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3x ऐसे यहाँ आया तो मुझे मालूम है कि 6 भी जो है 3 का ही मल्टीपल है, उसको यहाँ कर देंगे, दोनों एक जैसी टर्म्स आ गई। इसका मतलब मुझे यहाँ 3x कुछ पुट करना पड़ेगा, 3x जो है वो कुछ पुट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप ऐसा करते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ साइन आ रहा है ना, साइन इनवर्स, तो अंदर भी साइन ही होना चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पर जो है कुछ साइन समथिंग में कंसिडर कर ले, ठीक है ना। तो अगर हम इसको साइन में कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा कि पुट साइन 3x इक्वल्स टू में 3x इक्वल्स टू में साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे साइन इनवर्स ऑफ 3x, ठीक है। ये आ गई, वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल्स टू में आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, ये होगा 2 इंटू में साइन थीटा। और देखिए यहाँ पर अब जब मैं 3x की जगह पे साइन थीटा पुट करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और वो रूट से बाहर निकल जाएगा कॉस थीटा की फॉर्म में। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पहले भी कराया है, अब ये क्वेश्चन जो है इजी लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का साइन 2 थीटा का फॉर्म में, तो ये आपका आ गया साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, ठीक है। एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा जो होगा वो 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम कब लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बहुत सारे क्वेश्चन में करवाया, जब आपका 2 थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा होगा कहाँ से, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 से π/2 तक, वो इसको आप यहाँ सॉल्व करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे देखिए दिख भी रहा है यहाँ पर y इक्वल्स टू 2 थीटा आने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ कर देते हैं हम इसको, तो y इक्वल्स टू में हो जाएगा 2, और किसकी वैल्यू हो जाएगी अब थीटा की वैल्यू, साइन इनवर्स 3x, बस आप डिफरेंशिएट कर देंगे और हमारा आंसर आने ही वाला है बस।
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू बोथ साइड, ठीक है, ये कर देंगे तो ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू में 2 रहेगा, ये साइन इनवर्स एक्स का करेंगे 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, इनटू में इतना हो गया, अब इस किसका चेन रूल से 3x का होगा, वो हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 2 आपका होगा 6 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो देखिए सिर्फ यहाँ पर क्या करना था, आपको मैंने ऐसे पहला क्वेश्चन भी कराया, रूट वगैरह में कुछ आ रहा हो तो साइन थीटा कॉस थीटा पुट कर सकते हैं हम लोग उसके अंदर, ताकि वो इस फॉर्मेट में आए, ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऐसे ही आते हैं, ठीक है, और ये इजी क्वेश्चन था, मुझे लगा शायद थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन आया कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में रूट 2। अब देखिए यहाँ पर ना अपॉन में रूट 2 दे रखा है, और cos x प्लस साइन एक्स कॉस इनवर्स x ये हमें पूरा का पूरा निकालना है, ठीक है। अब पहली बात मैं आपको बता दूं, ये अब आपके पास ना सबसे जो है डिफरेंट क्वेश्चन आया अभी तक का, इससे पहले मैंने अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन कराया नहीं है, ठीक है। इसमें खास बात क्या है वो अभी आपको पता लग जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक बेसिक आइडेंटिटी लगेगी जो हमने पहले पढ़ रखी है, मतलब बेसिकली आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी जाके इसको पकड़ पाएंगे। और दूसरा क्या है, इसमें हम लोग जो है एक नई तरीके से हम लोग जो है आइडेंटिटी को फाइंड करना सीखेंगे, ठीक है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ अब। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, हम लोग लिख लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू, में पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि आपने cos इनवर्स ऑफ cos x प्लस साइन x अपॉन में रूट 2। अब देखिए cos x प्लस साइन x से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला हमारे पास अभी है नहीं जो हमने पढ़े थे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं आता। और दूसरी बात, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें ऊपर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ज्यादातर केसेस में 2 ऊपर आ रहा था, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या रखा है, रूट 2 दे रखा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, आपको प्रैक्टिस के बाद ही ऐसे आ पाएगा, ठीक है, मेरे को तो मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा है तो मुझे मालूम है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, इसलिए मेरे लिए आसान है, लेकिन आपको ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से। इसी के तरीके का एक और क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, उसमें भी देखिएगा कि हम लोग कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग cos इनवर्स x को ऐसे लिख लेंगे, और देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि cos x अपॉन में रूट 2 प्लस में साइन x अपॉन में रूट 2, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर देखिए इसमें ऐसे करते हैं कि cos इनवर्स, इसको मैं लिखता हूं cos x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 2, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस में साइन x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट 2, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इनको क्या करा, सेपरेट कर लिया, रिवर्स एलसीएम ले लिया बेसिकली, और इसको सेपरेट करके लिख लिया। अब ऐसे करने से फायदा क्या होगा, तो देखिए कॉस यहीं पर आकर इसका टर्निंग पॉइंट आता है कि इसमें क्या चीज पकड़नी है हमें, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कॉस एक्स, और आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1 बाय रूट 2 आ गया है, और 1 बाय रूट 2 जो होता है कि वैल्यू होती है, ठीक है, वो साइन में भी होती है और कॉस में भी होती है, तो कॉस के साथ तो हम साइन की वैल्यू लगा लेंगे, तो वो हो जाएगी साइन पाई बाय 4, ठीक है। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय रूट 2, और ऐसे ही साइन एक्स के साथ जब हम इसको लगाएंगे तो हम ये लिख लेंगे कॉस पाई बाय 4, क्योंकि कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय रूट 2, ठीक है, इसलिए इसको सेपरेट करा था। यही इस पॉइंट का जो है, इस क्वेश्चन का जो है टर्निंग पॉइंट था कि आपको ऐसे पहचानना आना चाहिए, ठीक है। आएगा कैसे, प्रैक्टिस से आएगा। डिनोमिनेटर में जब भी कभी ऐसी वैल्यू लिखी मिलेगी या फिर कुछ इस तरीके से मिलेगा कि आप उसको हिला ही नहीं पा रहे, तब आप एक बार ये ट्रिक भी लगा के देखिएगा कि इसको क्या हम सेपरेट करके किसी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए cos x sin पाई बाय 4 प्लस में sin x cos पाई बाय 4 आ गया, तो ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, वो क्या होती है मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। देखिए क्या होता है, वो होती है cos a, अगर यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो ये a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी होगी, तो वो होती है cos a sin b एंड प्लस में sin a cos b, ठीक है, इस तरीके से, तो ये लगी है। तो अब इस आइडेंटिटी से कंपेयर करके हमें पता लगा जो a है हमारे पास वो है x, और जो b है हमारे पास वो है पाई बाय 4, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर कि cos इनवर्स cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4, ये इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर आप जो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो
यहाँ पर लिखकर दिखा भी सकते हैं कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ लिख के दिखा देंगे कि हम लोगों ने जो है वो cos a माइनस बी की प्रॉपर्टी यूज की, जो कि क्या है cos a sin b। आप थोड़ा बड़ा लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया, sin a एंड cos b। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, वैसे मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया। तो अब ये हो गया। अब cos इनवर्स cos ऑफ x माइनस पाई बाय 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, खाली सीधा आएगा x माइनस पाई बाय 4। ठीक है, ये डायरेक्ट आ जाएगा। और ये किसके इक्वल चल रहा था, y के इक्वल चल रहा था। तो हमारा कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू x माइनस पाई बाय 4। सो गाइस इसके आगे का हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि ऐसे डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टू बोथ साइड। ठीक है, तो आपका dy बाई dx जो है वो dy बाई dx आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, dy बाई dx ऑफ x माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0। तो आपका सीधा आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि किस तरीके से जो है हम एक आइडेंटिटी कैसे फाइंड करते हैं, और किस तरीके से हम लोगों को जो है यहाँ पर अपना बेसिक मैथ यूज करते हुए और चीजों को सेपरेट करते हुए हमें अपना cos x और sin x जो है वो पहचानना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा वो किस आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, फिर जाकर के हम उसमें आइडेंटिटी लगाएंगे और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग।